दोस्तों, मनी बैक पॉलिसी तो आपने बहुत लिया होगा, लेकिन ऐसा पॉलिसी आपने नहीं देखा होगा जिसमें फिक्स मनी बैक हो, फिक्स रिटर्न हो। और यूं कहूं तो फिक्स मनी बैक तो होता ही है, सारे मनी बैक में मनी बैक फिक्स होता है, लेकिन मैच्योरिटी फिक्स नहीं होता है। आप ये जरूर देखिएगा, अगर आपने मनी बैक पॉलिसी कोई ली हुई हो तो ऐसे बहुत सारे पॉलिसी मिल जाएंगे जिसमें मैच्योरिटी फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है, मतलब पार्टिसिपेटिंग होता है, बोनस रेट उसका फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ मैं आपको एक पॉलिसी दिखाने जा रहा हूँ, रिलायंस निप्पॉन लाइफ की फिक्स मनी बैक प्लान, जिसमें लॉयल्टी एडिशन भी फिक्स होगा, मनी बैक भी फिक्स होगा, मैच्योरिटी भी फिक्स होगा, और रिस्क कवर तो फिक्स होता ही होता है क्योंकि प्रीमियम के आधार पर सम एश्योर्ड निकलता है। तो ये सारे फिक्सेशन के साथ साथ एक सबसे यूनिक बात मुझे देखने को मिला कि इस मनी बैक प्लान में सम एश्योर्ड से कम प्रीमियम लग रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मनी बैक में आप हमेशा रीड करिएगा कि मनी बैक में हमेशा प्रीमियम सम एश्योर्ड से थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन ये चीज़ इसमें एक अलग करता है और पॉलिसी से। तो दोस्तों नमस्कार, मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमेशा आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अच्छा लगे तो कृपया ये शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए। और यदि आपने हमारे चैनल सेफ इंश्योर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा लीजिए। इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं क्या है खास इस फिक्स मनी बैक प्लान में। एक नज़र हम लोग डालेंगे स्पेशल की फीचर पे, जहां स्पष्ट लिखा हुआ है गेट लाइफ कवर ड्यूरिंग द इंटायर पॉलिसी टर्म्स। मतलब ऐसे भी पॉलिसी देखने को मिलेगा आपको जहां कि जितना दिन पॉलिसी चलाते हैं उतना ही दिन का रिस्क कवर मिलता है। रेस्ट जब से आप लेना शुरू करते हैं तो रिस्क कवर ख़त्म हो जाती है, जो कि इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि जितना दिन का पॉलिसी रहेगा उतना दिन रिस्क मिलेगा, मतलब फुल पॉलिसी टर्म तक। ठीक है। टू प्लान ऑप्शन है जो आगे देखने को मिलेगा, क्या क्या खूबी है टू प्लान ऑप्शन में। टू डेथ बेनिफिट ऑप्शन है, ये भी बहुत बहुत अच्छी बात है, जो कि और मनी बैक प्लान से अलग करता है। फिक्स मनी बैक बेनिफिट है ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर प्रीसीडिंग मैच्योरिटी। तो मनी बैक बेनिफिट मिलेगा वो लास्ट 4 ईयर में मिलेगा, और गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। तो आगे चलते हैं और देखते हैं प्लान ऑप्शन क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे प्लान ऑप्शन ए, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ऑन डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स द डेथ बेनिफिट इज पेबल एज ए गारंटीड एंड द पॉलिसी टर्मिनेट। मतलब कि अगर आप इस मनी बैक प्लान के तहत ऑप्शन ए लेते हैं, पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ होता है तो उस समय आपको डेथ क्लेम देख के पॉलिसी ख़त्म कर दी जाती है, मतलब पॉलिसी टर्मिनेट कर दी जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप प्लान ऑप्शन बी लेते हैं तो ऑन डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स द डेथ बेनिफिट इज पेबल एज ए लमसम, द पॉलिसी कंटिन्यू and the future premium are waived under the policy. The fixed money back benefit and maturity benefit will be payable। मतलब कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि अगर मिसहैपनिंग होता है, डेथ होता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको डेथ क्लेम दे दिया जाएगा। जो सम एश्योर्ड होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा। उसके बाद से बाय डिफ़ॉल्ट इसमें प्रीमियम वेवर लगा हुआ है, तो आपको प्रीमियम देना नहीं है, कंपनी प्रीमियम पे करेगी या फिर वेव कर देगी, और ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा। बाकी एज यूजुअल जो भी बेनिफिट है वो आपको मिलते रहेगा नॉमिनी को। तो आगे हम देखेंगे कि बेनिफिट इन डिटेल्स में क्या है। बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन कितना कितना परसेंट मिलेगा मनी बैक लास्ट 4 ईयर में, इसको भी हम लोग देख लेंगे लाइन बाय लाइन। तो फिक्स मनी बैक बेनिफिट मिलेगा प्लान ऑप्शन ए में, पेबल ऑन सर्वाइवल ऑफ द लाइफ एश्योर्ड एट द एंड ऑफ पॉलिसी ईयर्स एज स्पेसिफाइड बिलो। जो नीचे चार्ट दिया गया है ये प्लान ऑप्शन ए और प्लान ऑप्शन बी दोनों के संबंध में स्पष्ट लिख दिया गया है, जिसको आप देखेंगे। प्लान ऑप्शन बी पेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ डेथ और सर्वाइवल ऑफ द लाइफ एश्योर्ड एट द एंड ऑफ पॉलिसी ईयर्स एज स्पेसिफाइड बिलो। मतलब हो गया कि आप चाहे प्लान ऑप्शन ए लें या प्लान ऑप्शन बी लें, उसकी डेथ क्लेम फैसिलिटी के आधार पे जो रहेगा वो तो मिल ही जाएगा,
लेकिन उसके बाद प्लान ऑप्शन बी में कहता है कि एज यूजुअल सब बरकरार रहेंगे, तो वो चीज़ उसी तरह इसमें कंटिन्यू करेंगे, जो कि प्लान ऑप्शन ए में जो टर्म्स एंड कंडीशन मनी बैक का रहेगा वही प्लान ऑप्शन बी में रहेगा। तो यहाँ देखेंगे कि अगर आप पॉलिसी 15 वर्ष का लेते हैं तो 11वें वर्ष से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि अंतिम 4 वर्ष में आपको रेगुलर मिलने लगेगा, यानी कि आपको 10 साल ही पे करना है और 11वें साल से रेगुलर मिलेगा। अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेते हैं और इसमें भी अगर पीपीटी आप 10 साल के लेते हैं तो आपको पिछले 4 वर्षों से यानी कि 16वें, 17वें, 18वें, 19वें में आपको रेगुलर मिलेगा और 20वें में मैच्योरिटी देकर पॉलिसी ख़त्म कर दी जाती है। पॉलिसी टर्म के अंतिम 4 वर्ष में जो मनी बैक मिलेंगे वो एवरी ईयर 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग मैच्योरिटी बेनिफिट में देखेंगे कि एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म्स वी विल रिसीव द मैच्योरिटी बेनिफिट विच इज सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी डिफाइंड एज अ सम ऑफ 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस फिक्स लॉयल्टी एडिशन इक्वल टू 3% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इनटू पॉलिसी टर्म्स एज कैलकुलेटेड एज बिलो। जैसे नीचे कैलकुलेट करके इसमें स्पष्ट दिखा दिया गया है। अगर आप 15 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो 3% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के आधार पे 45% आपको मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड का, और 20वें वर्ष में 20-60 यानी 60% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आपको लॉयल्टी एडिशन के रूप में आपको पे कर दिया जाएगा, और रेस्ट 40% जो बचता है मनी बैक के रूप में वो जोड़ के दे दिया जाएगा। यानी अगर हम इसमें कहें कि अगर पॉलिसी का जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया है तो मनी बैक तो ले ही रहे हैं, एट लास्ट में आपको फिर से 100% आपको पे कर दिया जाएगा 20 वर्ष के दौरान, अगर 20 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं, और वही यदि 15 साल का लेते हैं तो 85% हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केस स्टडी के साथ, देखने से और क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो हम लोग केस स्टडी देखेंगे कि अजय कुमार जिनकी आयु 30 साल है और प्लान ऑप्शन बी लिया है इन्होंने, तो डेथ बेनिफिट इनको 11 टाइम्स इंटू एपी मिला। एपी बोले तो एनुअल प्रीमियम जो देंगे उसका 11 गुना रिस्क मिलता है, और बेसिक सम एश्योर्ड निकल के आता है 2 लाख रुपया। एनुअलाइज प्रीमियम इनको 19,278 रुपये देना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे कि इन्होंने पॉलिसी लिया फिक्स मनी बैक, तो इनको 2 लाख रुपया रिसीव करेंगे जब भी डेथ होता है तो, और 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इन्होंने 4 साल लिया, यानी कि 15 चौका 60, 60% ले लिया सम एश्योर्ड का, यानी कि यहाँ जोड़ेंगे तो 1,20,000 रुपया इन्होंने ले लिया है, और रेस्ट जो 80,000 बचा प्लस 120% यानी 60% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड लॉयल्टी एडिशन के रूप में मिल जाता है। तो इनको फिर से 2 लाख रुपए इनको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसको सिनारियो के रूप में हम देखेंगे तो और डिक्लेयर हो जाएगा क्या क्या इसमें कैसे मिलता है। तो जैसे आप ये पॉलिसी लिए और पॉलिसी चलाना स्टार्ट किए तो 19,278 रुपया एज के अनुसार आपने 10 वर्ष तक पॉलिसी पे किया, और पॉलिसी कहती है कि पिछले पॉलिसी टर्म के लास्ट 4th ईयर में हम आपको मनी बैक के रूप में पे कर देंगे। तो यानी 16वें साल में आपको पे किया, 17वें में, 18वें में, 19वें में और 20वें में मैच्योरिटी पे कर देगा। तो देखिएगा कि फिक्स मनी बैक जो है यहाँ स्पष्ट मेंशन कर दिया गया। फिक्स मनी बैक जो है यहाँ 30,000 रुपया आपको मिल रहा है, पेबल एट 16, 17, 18, 19, पॉलिसी 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। तो ये आपको क्लियर कर देता है कि मुझे कितना कितना रुपया कौन से ईयर में मिलेगा। और 20वां वर्ष में आप देखेंगे यहाँ पे कि 20वां वर्ष में सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी विच इंक्लूड फिक्स लॉयल्टी एडिशन, यानी 2 लाख रुपया और आपको पे कर दिया जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो हम लोग रेस्ट देखेंगे सिनारियो 2 में। तो ऑप्शन बी कहता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपने पॉलिसी लिया, पॉलिसी 10 साल चलाने के लिए लिए और 20 साल पॉलिसी टर्म लिया था, तो आप 19,278 रुपया हर साल पे कर रहे थे। लेकिन खुदा न करे किसी का कुछ हो, भगवान न करे कुछ हो, 5वें वर्ष में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उस समय इनको लमसम बेनिफिट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? तो 2,12,058 रुपये नॉमिनी को दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद प्रीमियम वेव हो जाएगा। स्पष्ट लिखा है कि फ्यूचर प्रीमियम आर वेव्ड एज ए पॉलिसी कंटिन्यू करेगा, और फिर से इनको 16वें साल में 30,000, 17वें में 30, 18वें में 30, 19वें में 30,000 और 20वें में लॉयल्टी एडिशन और मैच्योरिटी बेनिफिट जोड़ के 2 लाख रुपया पे कर दिया जाएगा।
तो ये इस पॉलिसी की खूबसूरती है। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ तो हिसाब जोड़ते हैं तो पैसा कम मिल रहा है, तो ये सोचिए, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, लेकिन ये भी सोचिए कि यहाँ आपको सम एश्योर्ड से प्रीमियम कम लिया जा रहा है। और जहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पैसा मिलता है मनी बैक के रूप में और मैच्योरिटी के रूप में, तो वहाँ देखिएगा कि प्रीमियम सम एश्योर्ड से ज़्यादा लिया जाता है। यानी ओवरऑल ये भी पॉलिसी बहुत अच्छी है। जैसे अदर मनी बैक लेते हैं जहाँ प्रीमियम ज़्यादा लिया जाता है, तो आप अपने पैसे के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए कुछ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको हम लोग देखेंगे। इस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि एंट्री एज मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 55 साल है। अच्छी बात है, क्योंकि मनी बैक अधिकांश देखने को मिलता है कि 50 साल तक ही रहता है, लेकिन यहाँ 55 साल तक दिया गया है। मैच्योरिटी एज आपको 33 ईयर है और मैक्सिमम 75 ईयर है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि 55 साल का व्यक्ति भी 20 साल का पॉलिसी ले सकता है मनी बैक। पॉलिसी टर्म 15 साल है और मैक्सिमम 20 साल है। प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए अच्छा ऑप्शन मिलता है आपको 3 तरह के, 5 साल, 7 साल और 10 साल, जो कि मनी बैक में नहीं देखने को मिलेगा। बेसिक सम एश्योर्ड आपका मिनिमम 1 लाख है, ये भी बहुत अच्छी बात है, सब लोग इसमें आ जाएंगे। और डेथ बेनिफिट मिलता है 11 गुना इंटू एनुअल प्रीमियम, किसके लिए? जिनका एज 18 से 45 साल के बीच में है। और 7 टाइम्स मिलेगा, 7 गुना मिलेगा एनुअल प्रीमियम का, जो 45 से 55 साल के बीच में है। तो ये रिस्क कवर का टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि स्पष्ट है। और प्लान ऑप्शन ए एंड प्लान ऑप्शन बी, जिसे के बारे में मैंने स्पष्ट कर दिया है, प्लान ऑप्शन ए में क्या है और बी में क्या है। तो आप इस पॉलिसी को समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। और पॉलिसी अच्छा लगता है तो कृपया ज़रूर लीजिए। और एक बात आपको फिर से लास्ट में ज़रूर सूचना देंगे कि कृपया आप किसी भी पॉलिसी को तोड़ने का प्रयास मत करिए। तोड़ने का मतलब बहुत बड़ा लॉस, या सीधे समझ लें कि चाइना के बॉर्डर पे आपका अगर सैनिक खड़ा है और वो यदि बैक होता है तो फिर सरेंडर करना पड़ता है। और सरेंडर करने में कितना बड़ा लॉस है ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद आप समझदार हैं। दुकान खोल देते हैं, बंद करते हैं, तो आपको कितना बड़ा लॉस होता है आप समझ जाते हैं। तो इंश्योरेंस में कैसे आप सोच लेते हैं कि मैंने अगर पॉलिसी सरेंडर किया तो मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, या मैं जितना दिया हूँ उतना रिटर्न हो जाएगा। नहीं हो सकता है। तो कृपया सरेंडर नहीं करिए, पॉलिसी सोच समझ के लीजिए, ले लीजिए तो फुल करिए, कंटिन्यू चलाइए। और फिर से कहेंगे दोस्तों कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल सेफ इंश्योर्ड को, तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।